तो आप हमारे सहयोगी को सुन रहे थे किस तरीके से राज्य मंत्री से वो बात भी करें, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो निंदा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं का अपमान किया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपके चीफ स्क्रीन पर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर रणवीर गंगवा बोले हैं। ग्रुप डी के प्रमोशन के बिल को लेकर स्पेशल सेशन रखा गया, उसको लेकर भी लोकसभा में केंद्र सरकार नारी शक्ति वंदन बिल लेकर आई। कांग्रेस ने बिल को रोकने का काम किया, उसको पास नहीं होने दिया, लगातार विरोध किया। ये उनका साफ तौर पर कहना है। रणवीर गंगवा का साफ तौर पर कहना है, इस दौरान कांग्रेस पर वो निशाना साधते हुए नजर आए। महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम कांग्रेस ने किया, सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में हम निंदा प्रस्ताव लाएंगे। तो कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत। इस दौरान रणवीर गंगवा ने कई बातें कही और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने विशेष सत्र को लेकर कहा कि हम निंदा प्रस्ताव लेकर आएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधा। और जो स्पेशल सेशन जिसकी शुरुआत आज 11 बजे होगी, उसको लेकर उन्होंने ग्रुप डी के कर्मचारियों के हकों की बात भी कही कि आज उनको लेकर भी, उनके प्रमोशन को लेकर भी बिल लाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है, क्योंकि कई उम्मीदें आज के इस विशेष सत्र को लेकर है, स्पेशल सेशन को लेकर है। ये सत्र आज एक दिन का बुलाया गया है। तमाम मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में चर्चा जो है वो की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने इसका विरोध किया, बिल पास नहीं हो पाया, तो इसीलिए एक दिन का विशेष सत्र जो है वो आज बुलाया गया है, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा साहब मौजूद है। गंगवा साहब, आज एक दिन का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, किस लिए पूरा जो है सत्र बुलाया गया और तमाम बिल भी जो है वो पास किए जाएंगे? देखिए, एक तो विशेष ये है कि हमारे जो डी ग्रुप से और सी ग्रुप के लिए प्रमोशन के लिए पहले कोटा 20% था, उसको 30% करने के लिए स्पेशल सेशन आज बुलाया गया है। और इसके साथ साथ जैसे आपको पता है कि हाल ही के अंदर जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम सरकार लेकर के आई, और कांग्रेस पार्टी ने जब अपने उसमें बोलते हुए भी पहले भी ये कहा कि हम इस बिल का समर्थन करने का काम करेंगे, और जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने इस बिल को रोकने का काम किया। जो आधी आबादी है महिलाओं की, उनको उनके अधिकार से वंचित करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया। उसके लिए निंदा प्रस्ताव लेकर के भी आएंगे। तो सर, कांग्रेस ये कह रही है कि 543 सीटों के आधार पर पहले ही जो है वो 33% आरक्षण जो है वो कर देना चाहिए था। अब आप सेंसस भी करवा रहे हैं, उसके बाद परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेगी, तो उसके बाद आप 33% करना चाहते हैं, पहले क्यों नहीं किया? झूठ बोलने की आदत कांग्रेस की हमेशा से रही है। जब 2023 के अंदर इस बिल को पास किया गया था, उसके अंदर ये बिल्कुल मेंशन है कि ये जनगणना होने के बाद इसको जो है उसी आधार पे इसको लागू किया जाएगा। बगैर जनगणना के किस आधार पे उसको लागू किया जा सके, और सारी की सारी बात जो उन्होंने कही, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने उनको कहा कि 1 घंटे की कार्रवाई रोक दें, हम सारी जो आप कहते हैं उसके अंदर लागू कर देंगे, लेकिन आप इस बिल को पास करने का काम करें। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को लटका करके, अटका करके और फिर तालियां बजाने का काम किया, यानी कि वो इस बात पे सहमत नहीं है कि महिलाओं को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, उनको राजनीतिक भागीदारी मिले। इसलिए इन्होंने इस बिल का विरोध करने का काम किया है, इसलिए इसका निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। वो कर्मचारियों को भी सौगात दी जाएगी, कोई बिल पारित किया जाएगा विधानसभा के इस विशेष सत्र के अंदर? हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि जो डी ग्रुप के हमारे कर्मचारी हैं, उनको सी ग्रुप के लिए जिस तरीके से पहले 20% कोटा होता था, उसको बढ़ा करके 30% कोटा जो किया गया है, ये बिल भी इसमें आएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से आप जो महिला आरक्षण बिल को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहाँ कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि हमने तो नगर निकाय के चुनाव में साबित कर दिया, हम महिला के पक्ष में हैं, हमने जो टिकट वितरण किया, चाहे वो पंचकुला की बात हो, अंबाला की बात हो, या फिर दारूहेड़ा की बात हो, और तमाम जगह जो है महिलाओं को हमने टिकट दिए। केवल और केवल इनका विरोध करने का काम है। टिकटार्थित इनको ढूंढे नहीं मिल रहे, इसकी हालत आज ये है इनकी। और
लोकल बॉडी के अंदर तो 33% आरक्षण ऑलरेडी है, जहाँ महिलाओं की सीट और महिलाओं को ही देनी पड़ेगी, और किसको देंगे? वो तो कोई और तो उसमें खड़ा हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी उसके अंदर रिजर्वेशन है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने पंचायतों के अंदर भी 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देने का काम किया। आज हर दूसरे गांव के अंदर महिला सरपंच है, हर दूसरी जिला परिषद की मेंबर महिला सरपंच है, हर ब्लॉक के अंदर दूसरी जो मेंबर है वो महिला है, मेंबर है, और इसी तरीके से चाहे वो चेयरमैन ही है उसके अंदर भी रिजर्वेशन है। तो 50% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा जो है वो सामने आ गया और आज हरियाणा विधानसभा के अंदर निंदा प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के खिलाफ पारित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट इंदर के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज चंडीगढ़ से। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक लगातार जारी है। विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक इस समय चल रही है। सीएम नायब सैनी, सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा समय बैठक में मौजूद और कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा भी बैठक में मौजूद हैं। विधायक गीता भुक्कल भी बैठक में मौजूद हैं। उनके अलावा अन्य भी इस समय बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक की शुरुआत हो गई थी तकरीबन 10 बजे के बाद इस बैठक की शुरुआत हुई और अब ये बैठक चल रही। महत्वपूर्ण ये बैठक क्योंकि